नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 24 यानी कि 24वां पार्ट लेकर आया हूँ। स्मार्ट मनी की कुंडली क्या होती है, जो लोग नए लोग जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं। ये है एक्चुअली FIDI, बड़े फंड हाउस, बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, बड़े इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, बड़े वाले जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं, घरेलू निवेशक DI जो होते हैं, FI जो होते हैं, वो सारे लोगों ने किस स्टॉक में पैसा लगाया है, किस स्टॉक को उन्होंने अपने रडार पर रखा है, किस स्टॉक को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया है, इन सब की कुंडली निकाल कर मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं और सारे डिटेल में आप लोगों के सामने बताता हूं कि कौन से कंपनी ने इस बार, कौन सा आदमी ने, कौन से बड़े इन्वेस्टर ने किस स्टॉक को पसंद किया है और किस स्टॉक को बाहर किया है। अगर आप बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, बड़े पैसे को फॉलो करते हैं, बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं, तो आप उनके हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बड़े लोग बनाते हैं और पैसा भी कमाते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको इस सिलेक्शन नहीं आता है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, FIDI को फॉलो कर लेते हैं। तो बिल्कुल वही डेटा निकाल के आपके सामने लेकर आता हूँ। काफ़ी समय से चला आ रहा है ये मेरा सीरीज और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। और इस सीरीज में होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आपको पता चल जाते हैं जिसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ स्मार्ट मनी की कुंडली, और पार्ट 24 है। पहले बता दूं, अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन आप कर सकते हैं, आपको मार्केट रिलेटेड वहाँ पे भी जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 24। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे, पहले तो स्टॉक्स तो देखेंगे, उसके बाद ही साथ ही हम लोग इसके चार्ट को भी देखेंगे कि स्टॉक का चार्ट क्या बता रहा है। तो सबसे पहले आप पुरंजू वेलियात को देखिए। पुरंजू वेलियात साहब ने एक्वायर किया है ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्रीज को। कितने स्टॉक्स को एक्वायर किया? तो 7000 क्वांटिटी को पुरंजू वेलियात जी ने बाय किया हुआ है। और पुरंजू वेलियात भारत के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, अपने फंड हाउस चलाते हैं, तो उन्होंने बाय किया। तो जिस स्टॉक पर उनका रडार पे आता है वो स्टॉक्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा अक्सर देखा गया। तो आपको नजर रखना चाहिए ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्रीज की, जिसके 7000 शेयर पे पुरंजू वेलियात जी ने एंट्री मारा है। राकेश झुनझुनवाला, जिनको बिग बुल के नाम से जाना जाता है, और राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट, यानी उन्होंने बेचा है, किसको बेचा है? एस्कॉर्ट को बेचा है 47,19,362 क्वांटिटी, 47,19,362 क्वांटिटी। 2 बार इन्होंने बेचा है। बड़ी हिस्सेदारी थी राकेश झुनझुनवाला जी की, तो इन्होंने यहाँ पे इसको खाली कर दिया, कंप्लीट बाहर कर दिया। इसलिए आपने स्कॉट में अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो बड़ी गिरावट भी होते हुए आपको वहाँ पे नजर आया होगा। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला जी के बाद HDFC म्यूचुअल फंड ने क्या किया? इन्होंने एक्वायर किया है CESC को 4,40,945। CESC कोलकाता इलेक्ट्रिक वाली कंपनी। तो आप यहाँ पे देखिए 4,40,945 स्टॉक्स को इन्होंने एक्वायर कर लिया है HDFC म्यूचुअल फंड ने, CESC ने। तो आप नजर रखें, CESC एक बेहतरीन स्टॉक है। कई बार मैंने भी अपने चैनल पे बताया हुआ इसके बारे में, आप लोगों को कई बार पोर्टफोलियो में शामिल करके भी दिया। तो आपको नजर रखना है CESC पे, जहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड इसमें पोजीशन बना रहा है। ICICI म्यूचुअल फंड, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, जिसको ICICI प्रू के नाम से जानते हैं, इन्होंने PVR को सोल्ड कर दिया है। 3465 शेयर बेचा है और 58,558 क्वांटिटी बेचा है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, यानी कि रियल एस्टेट की कंपनी है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। उसके 58,558 क्वांटिटी को बेच दिया है। हो सकता है इन्होंने प्रॉफिट बुक किया हो। और PVR में भी एक अच्छा मूवमेंट आया था बीच में, जब RRR मूवी आई थी, तो वहाँ पे भी एक मूवमेंट देखने मिला। तो ICICI प्रू ने लगता है वहाँ से भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो आपको इस स्टॉक पे भी नजर रख के चलना है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने बेचा है, किसको बेचा है भाई? तो ऑयल इंडिया नेचुरल गैस। अब ध्यान से देखिए, ONGC है ना, किसको बेचा है? ONGC को बेचा है। कितना बेचा है? तो 18 लाख नहीं है, करोड़ों में, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 को 18 करोड़ 87,04,188 क्वांटिटी इन्होंने ONGC को बेच दिया है। और इन 2 बार बेचा है, एक बार नहीं, 2 बार को 3 बार, 4 बार बेचा। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स इन्होंने बेचा है। 18,87,04,188 क्वांटिटी करके 4 बार इन्होंने बेचा है। ONGC को बड़ी बिकवाली इन्होंने यहाँ पे किया है ONGC में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि बेचा है भारत सरकार ने।
चलिए, ये तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपको नज़र रखना है। अब वाह रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, VA, वाह रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, इन्होंने भी सिर्फ बेचने पे फोकस किया है। अभिजीत ट्रेडिंग कंपनी नाम के शेयर को 75,000 क्वांटिटी को बेच दिया है। बाजेल इंटरनेशनल लिमिटेड को 52,250 क्वांटिटी को बेच दिया है। एक्वायर किया, इसके जगह पे एक्वायर क्या किया, आर्टस्टोन टेक्सटाइल। अब देखिए एस्टोन टेक्सटाइल, बहुत सारे लोग इस स्टॉक का नाम नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपको इस सीरीज में ऐसे स्टॉक्स के नाम पता चल जाते हैं जिसका नाम भी नहीं सुना होते हैं। तो एस्टोन टेक्सटाइल हम लोग चलेंगे, चार्ट पे भी देखेंगे। एस्टोन टेक्सटाइल को एक्वायर किया है 8,60,000 क्वांटिटी। तो देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या दिख रहा है चार्ट में, इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। उसके जगह पे इन्होंने सेल कर दिया 8,60,000, इसका अंदर इन्होंने इंट्राडे में इसको निपटा दिया, पहले खरीदा बेचा, खेल खत्म कर दिया। तो चलिए जाने दीजिए। सनसाइन कैपिटल को भी 7 लाख शेयर को इन्होंने बेच दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी सनसाइन को भी इन्होंने बेचा है। अब इसके बाद देखें कौन से फंड हाउस ने क्या काम किया, तो शंकर शर्मा ने श्रेयस इंटरमीडिएट लिमिटेड को एक्वायर किया है 1,95,000 शेयर। श्रेयस इंटरमीडिएट को आपको ध्यान और नज़र दोनों ही बना के चलना है श्रेयस इंटरमीडिएट पे। HDFC ग्रुप ने CSC को बाय किया, जो मैंने पहले ही बताया, 4,40,945। ICC ने सेल किया महिंद्रा और PBR को, ये तो पता ही हो गया। एड्रॉइड फाइनेंस सर्विसेज ने क्या किया, वीजागर पॉलीटेक्स, ध्यान से देखिए इन्होंने बाय और सेल दोनों ही किया। सोल्ड किया 17,40,998, लेकिन बाय किया था 18,12,000। तो 18 लाख में 17,40,000 तो उधर बेचता, तो कुछ क्वांटिटी अभी भी वीजागर पॉलीटेक्स का इनके पास बचा हुआ हो सकता है, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी बेचे, क्योंकि कुछ क्वांटिटी अभी भी इन्होंने अपने पास में रखा हुआ है। अंतरा इंडिया एवरग्रीन फंड लिमिटेड ने दीप इंडस्ट्रीज को बेचा है 5,98,726 को। सोल्ड किया दोबारा से 13,37,323 क्वांटिटी को दीप एनर्जी रिसोर्सेज को, आपको नजर रखना है इस पर। बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड ने क्या किया, लक्ष्मी कॉर्सपिन के 41,717 शेयर को बेच दिया है और इसके जगह पे लक्ष्मी कॉर्सपिन को फिर खरीद भी लिया 97,217। अब आप ध्यान से देखिए कि 41,000 को बेचा और 97,000 को खरीदा, सेम स्टॉक, इसका मतलब अभी भी इसके पास 50,000 क्वांटिटी पड़ा हुआ है लक्ष्मी कॉर्सपिन का, आपको ध्यान में नजर रख के चलना है, ठीक है, लक्ष्मी कॉर्सपिन पर। अब इसके बाद इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने क्या किया, हरिओम पाइप, जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, प्रॉफिट बुक किया है 1,80,000 के लगभग क्वांटिटी। नोमुरा ने क्या किया, जो सिंगापुर का FI है, उन्होंने फंड हाउस है, हरिओम पाइप को बेचा है 3,45,190। सोल्ड किया वेरांडा लर्निंग को, जिसके IPO रिसेंटली आए थे 7,78,600, और फिर से सोल्ड किया 9,78,000। ये अपनी पोजिशन को खत्म कर रहा है, किससे, वेरांडा लर्निंग से, जो कि ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है। राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, वेरांडा को बेच दिया है 19,23,749 क्वांटिटी। तो यहाँ भी खत्म। SBI ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, SBI ने मिसेस बैक्टर फूड, बहुत ही जबरदस्त, मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिस्ट में कितने के क्वांटिटी उठाए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 33 लाख क्वांटिटी उठाया है। आप देखिए मिसेस बैक्टर एक जबरदस्त बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, मिसेस बैक्टर फूड एक फेवरेट स्टॉक रहा है, इसमें SBI म्यूचुअल फंड ने पोजीशन बनाया है 33 लाख क्वांटिटी। तो आपको नजर बना के चलना है किस पर, मिसेस बैक्टर फूड पर। इसके चार्ट भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा देखिए आरती सिंगल जी ने क्या किया है, रांडेर कॉर्पोरेशन में 1% से कम की हिस्सेदारी अब अपना कर लिया है, यानी कि उसमें बेच दिया है रांडेर कॉर्पोरेशन में। अजय उपाध्याय जी ने बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बढ़ा ली है, यानी कि अब इनके पास 1.7% का पूरा हिस्सेदारी हो गया, जो कि 7.6 करोड़ का वैल्यू होता है। इन्होंने एल्कोन इंजीनियरिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 0.06% से हिस्सेदारी बढ़ा के अब 1.78% पूरा कर लिया, जिसकी वैल्यू आ रहा है 37 करोड़ यानी 38 करोड़ के आसपास में। मारल ओवरसीज में इन्होंने 0.25% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, इंक्रीज किया, टोटल हिस्सेदारी 1.87% का हो गया, जिसका वैल्यू 7.8 करोड़ का हो रहा है। सोल्ड किया विशाखा इंडस्ट्रीज को, जिसमें 0.74% की हिस्सेदारी घटा दिया इन्होंने, और टोटल अब हिस्सेदारी इनके पास 1.38% का है, जिसका वैल्यू 15 करोड़ के आसपास में आता है। आकाश भंसाली साहब ने क्या किया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में 1% से हिस्सेदारी बढ़ा लिया है, अब टोटल हिस्सेदारी हो गया 4.92%। टोटल करोड़ का वैल्यू देखें तो 1,576 करोड़ की टोटल हिस्सेदारी आकाश भंसाली साहब ने इस स्टॉक में बना लिया है। जोडेक क्लोथिंग कंपनी में हिस्सेदारी बेचा है, 3.88% को माइनस किया है, तो अब हिस्सेदारी घटा के इन्होंने 1.62% पे लाया है, जिनका वैल्यू 4.6 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ के आसपास में आता है। संधार टेक्नोलॉजी में इन्होंने पोजीशन कम किया है। तो अब देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में पोजीशन कम किया जा रहा है,
रहा है एफआई द्वारा, डीआई द्वारा, और पोजीशन बढ़ाया भी जा रहा है। अनिकेत सिंघल साहब ने 1% से नीचे अपनी हिस्सेदारी कम किया रांडेर कॉर्पोरेशन में, और अनिल कुमार गोयल एसोसिएट ने इंट्राडे में गेम किया है। अमर ज्योति स्पिनिंग मिल्स में 0.01% में हिस्सेदारी बढ़ा के अब 6.77% लाया है, टोटल 8.8 करोड़ की हिस्सेदारी बढ़ा लिया है। जीआरपी में अपनी हिस्सेदारी कम किया 0.05% से, और टोटल हिस्सेदारी अभी भी इनके पास 1.50% का है, 2.9 करोड़ की टोटल वैल्यू है। इंडस्ट्रियल हाइड्रो पावर मैग्नीज को इन्होंने बाय किया, 0.43% हिस्सेदारी बढ़ाया है, टोटल हिस्सेदारी 2.34% हो गया। वैल्यू में देखें तो 6 करोड़ के आसपास में आ रहा है। नाहर कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.30% की हिस्सेदारी बढ़ा के अब इंक्रीज कर लिया 2.35% की हिस्सेदारी, टोटल 24.5% की हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ा लिया है। इसके अलावा नाहर स्पिनिंग में दोबारा से इन्होंने पोजीशन बनाया, 0.45% हिस्सेदारी बढ़ा के 6.57% बना लिया। वैल्यू में देखा जाए तो 139 करोड़ के हो गया, यहाँ पे 24 करोड़ थी, अब यहाँ 139 करोड़ हो गया। साउथ इंडिया पेपर मिल्स में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा के 0.4% कर लिया है, से बढ़ा लिया है। टोटल हिस्सेदारी को अगर देखा जाए तो 11.35% यानी कि टोटल 30 करोड़ की हिस्सेदारी बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए आशीष धवन जो कि एक बड़े डीआई हैं, इन्होंने क्या किया, HSIL को बाय किया 3.28% की हिस्सेदारी, अब टोटल हिस्सेदारी बढ़ा के 4.79% कर लिया। करोड़ में देखे, वैल्यू में देखे तो 97.6 करोड़ की हिस्सेदारी बना लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल यानी M&M फाइनेंस में इन्होंने 1% की हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, और टोटल हिस्सेदारी 1.18% हो चुका है। पहले था मात्र 0.18%, फिर 1% की हिस्सेदारी बढ़ाई तो हो गया 1.18%। टोटल हिस्सेदारी 265.6 करोड़ की हिस्सेदारी हो गई। क्विस कॉर्प में इन्होंने हिस्सेदारी 0.79% से बढ़ाया है, टोटल हिस्सेदारी 1.86% लगभग डबल कर लिया है। टोटल वैल्यू में देखें तो 187.3 करोड़ की हिस्सेदारी हो गया। आशीष धवन साहब ने भी पोजीशन बनाया, बहुत बड़े फंड ये डीआई हैं। आशीष कचोलिया ये भी बहुत बड़े इन्वेस्टर है भारत के। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने AMI ऑर्गेनिक्स को बाय किया 0.11% से, अब इनके पास टोटल 2.13% का है, और वैल्यू वाइज देखा जाए तो 81 करोड़ के आसपास में वैल्यू के हिस्सेदारी रखते हैं ये अपनी इस कंपनी में। ला ओपाला RG में इन्होंने 0.01% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, और टोटल हिस्सेदारी 1.05% हो चुका है। वैल्यू में देखें तो 44.3 करोड़ की हिस्सेदारी हो गया। सोमानी होम इनोवेशन को इन्होंने बेचा है, यानी कि हिस्सेदारी को घटाया 0.22% से, अब इनके पास 1.33% की हिस्सेदारी हो गई। टोटल वैल्यू में 37 करोड़ का है। स्टॉप क्राफ्ट में इन्होंने 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बढ़ा के 1.76% कर लिया है। वैल्यू वाइज देखा जाए तो 38.4 करोड़ की हिस्सेदारी हो गया है। एक्सप्रो इंडिया को इन्होंने बाय किया 0.68% से, और टोटल 3.57% की हिस्सेदारी बना लिया है, और वैल्यू वाइज इन्होंने 58.4 करोड़ की हिस्सेदारी इन्होंने रखा है। पॉली मेडिक्योर में 1% से नीचे इन्होंने हिस्सेदारी को कम कर दिया है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा एक्शन रहा एफआई और डीआई के द्वारा कि किस स्टॉक में क्या पोजीशन बना है। कुछ खास स्टॉक के चार्ट हम लोग देखेंगे, जैसे स्टॉप क्राफ्ट का देख लेंगे, क्वेस कॉर्प का देख लेंगे, और साथ ही हम लोग किसको देखेंगे, बैक्टर फूड के भी चार्ट को देख लेते हैं ना, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, ये सब कुछ चार्ट को चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग बैक्टर फूड को देखेंगे। गिरावट तो आई थी, लेकिन उसमें एसबीआई ने इसमें गिरावट के समय में अपना पोजीशन को बढ़ाया। तो मुझे भी लगता है एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बड़े फंड हाउस लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं तो आपको नज़र बना के चलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें गुजरात फ्लोरोकेमिकल, तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल ने क्या किया है उसको देखते हैं। इसमें भी पोजीशन इन लोगों ने बनाया फंड हाउस ने। साथ ही अगर आप देखा जाए तो स्टॉप क्राफ्ट में बड़े फंड हाउस लोग पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके चार्ट को देखते हैं तो ये बिल्कुल साइडवेज एरिया में चार्ट चल रहा है। 700 का एक हर्डल लेते हुए अपसाइड का मूवमेंट कर सकता है अगर रिकॉर्ड मन है। तो बड़े फंड हाउस लोग इन सब स्टॉक्स पर नजर रखें। आपको भी अपना चार्ट एनालिसिस करते रहना चाहिए, और बड़े फंड हाउस को फॉलो अगर करते हैं, FIDI को फॉलो करते हैं, तो इस स्मार्ट मनी की कुंडली वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर ये पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।